इन्वेस्टमेंट में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कोई कंपनी छोटी है या बड़ी है, बल्कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो कंपनी अच्छी है या खराब है। जैसे एक पेड़ बड़ा होने से पहले कभी पौधा था, उसी तरह आज की बड़ी कंपनी भी कभी छोटी कंपनी थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएफ की पाठशाला, एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव बाय एक्सिस म्यूचुअल फंड। मैं हूं पंकज मटपाल। आज हम बात करेंगे स्मॉल कैप फंड की और समझेंगे कि एक वेल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इसकी इंपॉर्टेंस को। स्मॉल कैप फंड्स म्यूचुअल फंड की वो कैटेगरी है जो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करती है जिनका स्मॉल मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इससे पहले कि हम एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप फंड की इंपॉर्टेंस को समझें, पहले समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप क्या होता है। तो यह समझ लीजिए कि किसी इक्विटी शेयर के करंट मार्केट प्राइस को उस कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट कैप कहलाता है। एज एन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पर फर्स्ट 250 कंपनीज को छोड़कर बाकी कंपनीज स्मॉल कैप कहलाती हैं। ये छोटी कंपनीज इमर्जिंग कंपनीज होती हैं और इनमें सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है। रेगुलेशंस के हिसाब से किसी भी स्मॉल कैप फंड को अपने टोटल असेट का मिनिमम 65% स्मॉल कैप कंपनीज के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना होता है। अंग्रेजी में कहावत है, कैच देम यंग वॉच देम ग्रो। स्मॉल कैप कंपनीज में अर्ली स्टेज में इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में वेल्थ बिल्डिंग की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनीज समय के साथ अपना बिजनेस एक्सपेंड करती हैं और आगे चलकर अपनी रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज में बड़ा रोल प्ले कर सकती हैं। एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है। और इंडियन स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो स्मॉल कैप सेगमेंट में लार्ज कैप के मुकाबले अधिक सेक्टर्स हैं और कई इमर्जिंग बिजनेसेस हैं। स्मॉल कैप सेगमेंट में बहुत से स्टॉक्स कम पॉपुलर हो सकते हैं और ये एनालिस्ट्स के लिए हिडन जेम्स ढूंढने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। जहां एक और स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है, वहीं इनके साथ अधिक रिस्क भी एसोसिएटेड हो सकता है। स्मॉल कैप स्टॉक्स में प्राइस इनएफिशिएंसी देखने को मिल सकती है और अक्सर स्मॉल कैप स्टॉक्स में लार्ज कैप के मुकाबले अधिक वॉलेटिलिटी देखी जाती है। स्मॉल कैप शेयर्स में लिक्विडिटी लो होने के कारण मार्केट की गिरावट में स्मॉल कैप फंड्स को लार्ज कैप फंड्स के मुकाबले अधिक नुकसान हो सकता है। तो आज हमने समझा कि जहां एक और स्मॉल कैप फंड्स में ग्रोथ पोटेंशियल है, वहीं इनके साथ जोखिम भी जुड़ा है। इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करने पर विचार कर सकते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी स्मॉल कैप फंड्स के बारे में। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड से जुड़ा हुआ आपका कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। एमएफ की पाठशाला के इस एपिसोड में इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।